क्या कभी आपने किसी पुराने विद्यालय, किसी पुराने घर या किसी ऐसे स्थान को दोबारा देखा है जो कभी हंसी, जीवन और अपनों से भरा रहता था, लेकिन आज वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। समय सिर्फ लोगों को नहीं बदलता, समय स्थानों का भी भाग्य बदल देता है। जो स्थान कभी उत्सव का केंद्र थे, जहाँ कभी हंसी खिलखिलाती थी, ठहाके गूंजते थे, वही एक दिन स्मृतियों के खंडहर बन जाते। और आज मधुशाला की ये रुबाई समय की इसी निर्मम यात्रा का एक मार्मिक चित्र है। एक समय छलका करती थी मेरे अधरों पर हाला, एक समय झूमा करता था मेरे हाथों पर प्याला, एक समय पीने वाले साकी आलिंगन करते थे। आज बनी हूँ निर्जन मरघट, एक समय थी मधुशाला। एक समय छलका करती थी मेरे अधरों पर हाला। तो यहाँ लौटते हैं अपनी स्मृतियों में कवि और कहते हैं कि वो समय ऐसा था जब मेरे अधरों पर हाला छलकती रहती थी। यहाँ केवल ये मदिरा का वर्णन नहीं है, ये उस समय का प्रतीक है जब जीवन में आनंद था, उत्साह था, हंसी थी, जीने का उल्लास था। उस समय जीवन स्वयं एक उत्सव था। एक समय झूमा करता था मेरे हाथों पर प्याला। तो कभी हाथों में प्याला झूमता था, अर्थात जीवन गतिशील था, हर दिन नई उमंग लेकर आता था, हर सुबह आशा से भरी होती थी, हर शाम मित्रों से सजी होती थी। और ये केवल प्याले का झूमना नहीं था, ये जीवन का झूमना था। एक समय पीने वाले साकी आलिंगन करते थे। अब ये दृश्य कितना जीवंत है। कभी वहाँ मित्र थे, प्रेम था, अपनापन था, स्वागत था, मिलन था, गले मिला करते थे। तो वो स्थान केवल भवन नहीं था, वो संबंधों का घर था, जहाँ लोग आते थे, बैठते थे, हंसते थे, जीते थे। आज बनी हूँ निर्जन मरघट, एक समय थी मधुशाला। और फिर समय बदल गया। आज वही स्थान जहाँ कभी जीवन था, निर्जन मरघट बन गया। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कवि ये नहीं कहते कि भवन बदल गया, वो कहते हैं कि उसकी आत्मा बदल गई। जहाँ कभी जीवन का संगीत था, वहाँ आज केवल सन्नाटा है। समय सबसे बड़ा परिवर्तन करता है, किसी का पक्ष नहीं लेता। जो आज युवा है वो कल वृद्ध होगा, जो आज भरा पूरा है वो एक दिन खाली भी हो सकता है। यही नियम है समय का। और स्थान नहीं, लोग उसे जीवित बनाते। कोई भवन, कोई घर, कोई विद्यालय, कोई मंदिर अपने पत्थरों से महान नहीं बनता, उसे महान बनाते हैं वहाँ रहने वाले लोग, उनका प्रेम, उनकी हंसी, उनकी स्मृतियाँ। और जब लोग चले जाते हैं तो भवन रह जाता है, लेकिन जीवन उनके साथ ही चला जाता है। तो कवि यहाँ पे उस परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हैं, उसे दोष नहीं दे रहे, वो रोते नहीं, वो भाग्य को दोषी नहीं ठहराते, वो केवल जीवन का सत्य स्वीकार करते कि जो आया है वो अवश्य जाएगा, जो खिला है वो अवश्य मुरझाएगा। यही संसार का नियम है। निर्जन मरघट जब कहा है उन्होंने, तो वो केवल श्मशान नहीं है, मृत्यु का प्रतीक नहीं है केवल, ये हर उस
स्थिति का प्रतीक है जहाँ कभी जीवन था और अब केवल स्मृति बाकी रह गई है। और यह हमें याद दिलाता है कि जीवन स्थायी नहीं है, इसीलिए जब तक जीवन है उसे पूरी तरह जी लेना चाहिए। और यदि मधुशाला हम अपने इस शरीर को माने तो भी ये रुबाई कहती है कि एक समय ये शरीर ऊर्जा से भरपूर था, आज ये वृद्ध हो चुका है, लेकिन आत्मा, उसकी स्मृतियाँ, उसके अनुभव तो अब भी अमर हैं। तो बहुत सुंदर और बहुत गहरे संदेश देती है ये रुबाई हमें जीवन के लिए कि कभी भी समय को हल्के में मत लीजिए। अपनों के साथ बिताया हुआ हर क्षण अमूल्य होता है। स्थानों से अधिक मूल्यवान वहाँ बनी स्मृतियाँ होती हैं। और परिवर्तन जीवन का नियम है, उसका विरोध नहीं, उसका सम्मान कीजिए। जब तक जीवन में हंसी, प्रेम और अपनापन है, तभी तक हमारी अपनी मधुशाला जीवित है। आज कितने ही गांव, पुराने घर, पैतृक हवेलियाँ, पुराने स्कूल, बंद सिनेमाघर, पुराने पुस्तकालय, यहाँ तक कि पुराने परिवार भी समय के साथ बदल गए हैं, लेकिन उनसे जुड़ी स्मृतियाँ आज भी हमारे भीतर जीवित हैं। और यही स्मृतियाँ हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं। शायद जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि समय बदल जाता है, बल्कि यह है कि हम उस समय की कीमत उसे खो देने के बाद समझते हैं। आइए, जब तक हमारी अपनी मधुशाला जीवित है, जब तक अपने साथ हैं, जब तक हंसी बाकी है, तब तक हर पल को जी भर के जी ले, क्योंकि एक दिन सब कुछ केवल स्मृति बन जाएगा। और तब हम भी यही कहेंगे, आज बनी हूँ निर्जन मरघट, एक समय थी मधुशाला।